अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एलाइड कंपनी के एयर कंडीशनर में आने वाले चंद एक कॉमन एरर कोड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे एलाइड कंपनी के एयर कंडीशनर में E2 का एरर हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होता है, तो फ्रेंड्स ये एरर हमारे एयर कंडीशनर में रूम टेम्परेचर सेंसर चेकिंग चैनल इज़ एब्नॉर्मल। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इसमें जो रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए, वो ख़राब हो जाए, तो इस कंडीशन में ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, जब हम इंडोर के कवर को ओपन करते हैं, हमारे नज़रों के बिल्कुल सामने वेपोरेटर की फिंज़ों के ऊपर वाली साइड पे जो सेंसर लगा होता है, इसे हम रूम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी वायर कट हो जाए या इसका जो पीसीबी में प्लग लगा हुआ है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसको लगाना भूल जाते हैं, या ये टूट जाए उतर जाए, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा। इसमें जो भी फॉल्ट हो आपको उसे ट्रेस करके रिपेयर करना होगा। या फ्रेंड्स, ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्किंग के काबिल ना रहे, तो फ्रेंड्स आपको इस सेंसर को रिप्लेस कर देना होगा। आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप सेंसर को रिप्लेस कर देंगे तो हमारा जो एलाइड कंपनी का एयर कंडीशनर है वो E2 का एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E3 का एरर हमारे एलाइड कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एलाइड कंपनी के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इसमें जो पाइप टेम्परेचर सेंसर चेकिंग चैनल इज़ एब्नॉर्मल। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इंडोर में जो पाइप टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए, वो ख़राब हो जाए, तो इस कंडीशन में ये E3 का एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है। जैसे रूम टेम्परेचर सेंसर को चेक करना है, इसी तरह पाइप टेम्परेचर सेंसर को भी चेक करना है। पाइप टेम्परेचर सेंसर को हम कॉइल टेम्परेचर सेंसर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर भी हमारे वेपोरेटर के शुरू में जो यू लगे होते हैं, उनके ऊपर जो सेंसर लगा होता है, तो फ्रेंड्स इसको हम कॉइल टेम्परेचर सेंसर या इसे पाइप टेम्परेचर सेंसर भी आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो इस कंडीशन में ये एरर शो होगा E3 का। तो फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से चेक कर लें, इसमें जो भी फॉल्ट हो उसे ट्रेस कर लें और उसे रिपेयर कर दें। या फ्रेंड्स, आप इस सेंसर को रिप्लेस कर दें, इसकी जगह आप न्यू सेंसर को लगा दें। तो फ्रेंड्स, जब आप सेंसर को रिप्लेस कर देंगे तो हमारा जो एलाइड कंपनी का एयर कंडीशनर है वो E3 का एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E7 का। E7 का एरर हमारे एलाइड कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एलाइड कंपनी के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, हमारे इंडोर यूनिट की पीसीबी किट में एक डिवाइस लगी होती है जिसे हम फ्रोम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए, वो वर्क ना कर पाए, तो इस कंडीशन में ये एरर E7 का एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस फ्रोम डिवाइस को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस डिवाइस के जो ये डिवाइस जो हमारी पीसीबी में लगी होती है, तो फ्रेंड्स अगर ये डिवाइस उखड़ जाए, जो इसका शोल्डर होता है अगर वो उतर जाए या ये डिवाइस जल जाए, तो इस कंडीशन में ये एरर E7 का एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस डिवाइस को अच्छे से चेक करना होगा। अगर ये रिपेयरिंग के काबिल हो तो आप इसे रिपेयर कर लें, नहीं तो आपको इस फ्रोम डिवाइस को रिप्लेस करना होगा। इसकी जगह आपको न्यू फ्रोम को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इसकी जगह न्यू फ्रोम डिवाइस को लगा देंगे तो हमारा जो एलाइड कंपनी का एयर कंडीशनर है वो E7 का एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा।
हाँ तो फ्रेंड्स ये थे कॉमन एरर कोड्स जो हमारे एलाइड कंपनी के एयर कंडीशनर की इंडोर की डिस्प्ले पर शो होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इनमें से कोई मिस रह गया हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो या आपको कहीं से इसकी समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स बुक में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब कमेंट्स बुक में दे दूंगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इससे पूरा फ़ायदा हासिल हो सके। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल फुली 5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।